सीजीपीएससी विद अरुण के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा मीमांसा दर्शन, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं। उत्तर मीमांसा, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर मीमांसा। एग्जाम में अगर पूछे उत्तर मीमांसा और वेदांत दोनों क्या चीज है? एक ही चीज है। यहाँ पर पहले मीमांसा का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना। ठीक है, किसी भी चीज का तर्कपूर्ण क्या करना, विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? मीमांसा कहलाता है। उत्तर मीमांसा मतलब बाद में जोड़ा गया है इसे, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा नाम दिया गया है। वेदांत, अब वेदांत नाम क्यों दिया, इसका भी एक कारण है। वेदांत का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेदों का अंत या वेदों का सार। कहने का मतलब वेदों का अंतिम भाग है, और ये वेदों का अंत होने के कारण जितने भी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, साथ साथ आप उपनिषदों को भी शामिल करेंगे तो उनका जो सार है इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, अब उत्तर मीमांसा में जो है किस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई है? जैसे पूर्व मीमांसा में हम पढ़े थे कि यज्ञ कर्म कांडों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, उसका मुख्य विषय था। उत्तर मीमांसा का मुख्य विषय क्या है? तो देखो, उत्तर मीमांसा का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि हम इस दर्शन में ब्रह्म क्या चीजें हैं, ठीक है, आत्मा क्या है, इनसे कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में इस दर्शन में बताया गया है। ठीक है, इसके प्रतिपादित कौन है? उत्तर मीमांसा को किसने प्रतिपादित किया है? तो नाम आता है बादरायण। देखो, कहीं कहीं पर आपको बादरायण भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बादरायण दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर महर्षि बादरायण भी बोला जाता है। इसे वेद व्यास भी कहीं कहीं पर कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये सब चीजें एक ही चीज है। ठीक है, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति हैं। अब देखो, उत्तर मीमांसा का जो मुख्य विषय है वो ब्रह्म और आत्मा से संबंधित है, और ब्रह्म और आत्मा को हम ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ज्ञान कांड पर आधारित है। किस पर आधारित है? ज्ञान कांड पर आधारित है। ठीक है, इसके जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं उनमें मुख्य रूप से जो नाम आता है उसे ब्रह्म सूत्र कहा गया है। क्या सूत्र कहा गया है? ब्रह्म सूत्र कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे वेदांत सूत्र क्या है, तो ब्रह्म सूत्र ही वेदांत सूत्र कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखो, मीमांसा दर्शन एक सिंगल बुक नहीं है, आप समझना। ये क्या है? जितने भी ग्रंथ हैं लगभग 3-4 ग्रंथों का एक समूह है। अब इस समूह में कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं, कौन कौन से आचार्य ने मुख्य रूप से योगदान दिया है, ये सब चीजों को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। पिछले जो 2 साल 3 साल वाले एग्जाम हुए हैं पिछले साल सीजीपीएससी के में, उसमें पूछा गया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले देखते हैं इसे मुख्य रूप से उत्तर मीमांसा में जो ग्रुप समूह है पुस्तक के, ग्रंथ के, वो 3 ही मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला जो बताया गया है उपनिषद। ठीक है, पहला कौन सा बताया गया है? उपनिषद। दूसरा कौन सा बताया गया है? ब्रह्मसूत्र। और तीसरा गीता, जो भगवत गीता श्री कृष्ण जी द्वारा युद्ध में अर्जुन को जो संदेश देते हैं, ठीक है, वही गीता का सार है। वही गीता भी इसमें शामिल है। अब ये तीनों को शामिल करने का मतलब क्या हुआ? तो देखो, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उन सभी चीजों का सार निकाल कर किसमें रखा गया है? उत्तर मीमांसा में रखा गया है। और मुख्य रूप से जो सार रखा गया है उसमें है उपनिषद। उपनिषदों को पढ़ा गया होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद उससे जो सार निकाले, उन्होंने जो विश्लेषण निकाला, उस विश्लेषण को किसमें रखा? उत्तर मीमांसा में रखा है। उसी प्रकार ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र जो ग्रंथ है उसमें, उसको भी मुख्य रूप से, उसमें भी क्या कहा गया है? वेद के जो मुख्य रूप से सार है उसको शामिल किया गया। और तीसरा गीता, गीता भी उपनिषदों और वेदों पर कुछ कुछ चीजें उसमें आधारित हैं, उसके भी सार को इसमें रखा गया है। किसमें रखा गया है? उत्तर मीमांसा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है कि उत्तर मीमांसा में मुख्य रूप से किन ग्रंथों का समूह शामिल है, तो पहला आएगा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम पिछला जाएंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर समझना, जब जाते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि प्रमुख ग्रंथ में ब्रह्मसूत्र आता है। ठीक है, उत्तर मीमांसा का अगर प्रमुख ग्रंथ पूछता है तो उत्तर मीमांसा आता है। इसमें गीता, ठीक है, और उपनिषद को मुख्य ग्रंथ के रूप में शामिल नहीं किया। इसका कारण यह है क्योंकि ब्रह्मसूत्र का वेटेज ज्यादा है। मुख्य रूप से सर्वाधिक भाग ब्रह्मसूत्र के शामिल हैं, इसीलिए प्रमुख ग्रंथ के रूप में ब्रह्मसूत्र को रखा गया है। गीता और उपनिषद के कुछ भाग इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ब्रह्मसूत्र के शामिल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि प्रस्थानत्रयी एक शब्द आता है, प्रस्थानत्रयी, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। अब हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था CGPSC में, उसमें भी पूछा गया है प्रस्थानत्रयी में किनको शामिल किया गया है। तो ये देखो 3 ग्रंथ जो हैं उन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कौन कौन से? उपनिषद, ठीक है, पहला उपनिषद हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? ब्रह्म जो सूत्र है ये हो गया, और तीसरा होता है जो भगवत गीता शामिल है। ये तीनों को ही मिलाकर, ये तीनों के समूह को ही क्या कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? ये तीनों ग्रंथों को एक समूह के रूप में शामिल किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ग्रंथ। तो उत्तर मीमांसा मुख्य रूप से तीन ग्रंथों पर आधारित है, ठीक है, इसके सार लिखे गए हैं। लेकिन बहुत सारे आचार्यों ने भी अपना योगदान दिया उत्तर मीमांसा में अपने दर्शन को शामिल करके, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 6 आचार्य आते हैं, ठीक है, और इनके हम अगला जो वो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं केवल 3 आचार्य के बारे में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो आचार्य है वो शंकराचार्य, ये हमारा मेंस का सिलेबस भी है, ठीक है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार। जैसे शंकराचार्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिए हैं वो अद्वैतवाद दिया गया है। क्या दिए हैं? अद्वैतवाद का सिद्धांत। दूसरा होता है रामानुजाचार्य, जिसे विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है इनके सिद्धांत को। तीसरा है मध्वाचार्य, इसके जो सिद्धांत को द्वैतवाद कहते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने जो 6 ग्रंथों के बारे में बताया गया था, ठीक है, 6 आचार्य जो 6 आचार्य हैं उनसे संबंधित जो उत्तर मीमांसा में जोड़े गए हैं उसमें देखो सबसे, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है टेबल, इसमें मुख्य रूप से आप ऐसा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आचार्यों के नाम लिखे हैं, ठीक है। ये 6 आचार्यों का योगदान किसमें है? वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से इनका योगदान है। अब देखो इन्होंने योगदान कैसे दिया, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने वेदों की पढ़ाई की, वेदों को समझा, उपनिषदों को समझा, और वेद और उपनिषद को समझने के बाद इनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, ठीक है, उनके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न हुए। तो जो विचार उत्पन्न हुए सब पढ़ने के बाद उनमें से जो सार इनको मिला वो अपने हिसाब से इन्होंने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो जैसे आदि शंकराचार्य ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया उसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। कौन सा वेदांत कहते हैं? अद्वैत वेदांत, ठीक है। मतलब वही ग्रंथ पढ़े हैं, 4 जो वेद हैं और उपनिषद हैं, उन्हीं को पढ़कर जो चीजें इनको समझ में आई है उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है और सिद्धांत का नाम दिया है अद्वैत वेदांत। दूसरा है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है, और डिटेल देखेंगे आगे। तीसरा है मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है, और निम्बकाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। वल्लभाचार्य के कौन सा सिद्धांत है? शुद्ध द्वैतवाद है। और चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेद वेदांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही पूछा जाता है, इसके मत क्या हैं और संस्थापक कौन कौन से, इन्होंने कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इसके संस्थापक कौन है। तो आप लोग को ये जो नाम है और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को अच्छे से रटना होगा, ठीक है। अब इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए हैं उसमें मुख्य रूप से क्या चीजें शामिल है, कौन किसे मानता है, कौन किसको नहीं मानता है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो देखो आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अद्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत मतलब होता है 2, ठीक है, द्वैत मतलब क्या होता है? 2। उसमें जब आ लग गया है तो कहने का मतलब 2 नहीं 1, केवल एक ही है। और क्या चीज एक है? तो उनका कहना है कि ब्रह्म और आत्मा, ये 2 विषय है ना, ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग ना होकर एक ही है। क्या है? एक ही है, ठीक है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जगत मिथ्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान और ब्रह्म के साथ एकत्व होकर मोक्ष प्राप्त करना। हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान प्राप्ति होगी, और ब्रह्म को जब समझ जाएंगे और एक हो जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने बताया है अपने दर्शन में ईश्वर का स्वरूप। देखो इन्होंने जब ब्रह्म के बारे में गुणगान करते हैं, उनके बारे में विशेषताएं बताते हैं, उनके गुण बताते हैं, तो वे पूरे निराकार ही है। कैसे बताते हैं? वो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है। तो ये किस प्रकार के ब्रह्म को स्वीकार करते हैं? निर्गुण और निराकार ब्रह्म को स्वीकार करते हैं और एक ही ब्रह्म है ऐसा मानते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किए? विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसमें इन्होंने कहा है कि मुख्य सिद्धांत में ब्रह्म सगुण सत्य है और आत्मा इनका है विशिष्ट द्वैतवाद, मतलब कि द्वैत तो है लेकिन विशिष्ट रूप से द्वैत है। कैसा है विशिष्ट रूप से? इनका कहना है कि ब्रह्म और आत्मा क्या है? अलग है। ब्रह्म और आत्मा अलग हैं, लेकिन जो आत्मा है वो ब्रह्म के क्या है? अंग है। जो आत्मा है वो किसका अंग है? ब्रह्म का अंग है, इन्होंने कहा है। ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति और सेवा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। देखो अलग अलग दार्शनिकों के मोक्ष प्राप्त करने का साधन अलग है, इनके द्वारा भक्ति और सेवा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। अभी किस प्रकार के ईश्वर का बखान करते हैं? तो ये है सगुण ब्रह्म। सगुण कहने का मतलब होता है जिसका स्वरूप हो, और स्वरूप के रूप में ये किसे मानते हैं? विष्णु जी को मानते हैं। किनको मानते हैं? विष्णु जी को स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मध्वाचार्य। तो जो मध्वाचार्य हैं उनके सिद्धांत को द्वैत वेदांत कहा गया है। द्वैत मतलब दो, जो भी चीज है एक नहीं है, दो है। अब कौन कौन से दो अलग अलग चीजें? ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है, दोनों क्या है? अलग है। ठीक है, इसमें बताया गया कि आत्मा भगवान की सेवा के लिए है। ये आत्मा जो है भगवान की सेवा के लिए है, इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। अभी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किसे बताते हैं? भक्ति और भगवान की सेवा करो और मोक्ष प्राप्ति पाओ। ये भी ईश्वर को एक सगुण मानते हैं। ठीक है, जो दिखाई देता है, जिसके आकार होते हैं, और विष्णु जी को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निम्बकाचार्य। ठीक है, तो निम्बकाचार्य का सिद्धांत जो दिया है द्वैत वेदांत। ठीक है, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि ब्रह्म आत्मा और जगत में भेद और अभेद दोनों है। ठीक है, इसीलिए तो बार बार कहा गया द्वैत भी है और द्वैत भी है। ठीक है, द्वैत और अद्वैत दोनों हैं, मतलब दो भी है और एक भी है। इसी को ये क्या बोलते हैं? ब्रह्म और आत्मा और जगत तीनों में भेद भी है और अभेद भी है। ठीक है, अब ये भक्ति के माध्यम से, राधा कृष्ण के भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इनका जो सिद्धांत है, यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। ठीक है, जैसे हम इसे अभी के वास्तविक जीवन से रिलेट करें, जैसे लोग बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग भक्ति में लगे रहते हैं एक समय बाद, क्योंकि उनको लगता है कि भक्ति से क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। किसके सिद्धांत के अनुसार? निम्बकाचार्य के अनुसार, मध्वाचार्य के अनुसार। ठीक है, अब ये ईश्वर को कैसे रूप में मानते हैं? तो ईश्वर को तो सगुण मानते हैं। कैसा मानते हैं? सगुण, लेकिन राधा और कृष्ण के रूप में भक्ति के उपासक मानते हैं। ठीक है, राधा और कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वल्लभाचार्य। देखो वल्लभाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इनका एक मार्ग है पुष्टि मार्ग। देखो ये सारे बहुत सारी चीज जो इसमें बता रहा हूँ, कुछ कुछ मेंस के टॉपिक है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य का एक मार्ग है पुष्टि मार्ग। साथ साथ इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो शुद्धाद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया है। अभी कहना क्या चाहते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से? ये बोलते हैं ब्रह्म के रूप में कृष्ण को माना है, और ये जो कृष्ण है, जो ब्रह्म है, वो शुद्ध है, पूर्ण है, और क्या बोले हैं? जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। ठीक है, और ये किस माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? तो भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और इन्होंने भक्ति किनका किया है? सगुण ब्रह्म को मानते हुए कृष्ण भगवान की भक्ति की है। इन्होंने किस भक्ति की है? कृष्ण भगवान की भक्ति की है। ठीक है, अब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है अचिंत भेदा भेद, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चा या यहाँ पर भी चा आ रहा है, तो चा से चा दोनों सिद्धांत क्या हो गए? लिंक हो गए। तो आप याद कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदा भेद। ठीक है, तो इन्होंने इनके सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या कहा है? ब्रह्म और आत्मा में अकल्पनीय भेद और अभेद दोनों है। ठीक है, और भक्ति और भगवान की सेवा करने से क्या प्राप्त हो सकती है? मोक्ष प्राप्त हो सकती है। ये भी किस प्रकार के भगवान की सेवा और भक्ति करने का उपाय बताते हैं? तो ये सगुण को मानते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति के उपाय बताते हैं। ठीक है, देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये जो मत है इनके, जैसे अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य, ये नाम और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चीजें जो निराकार निर्गुण मानते हैं, सगुण किसको मानते हैं, ये सारी चीज प्री के हिसाब से, चाहे वो एसआई भर्ती हो, पीएससी भर्ती हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं शंकराचार्य अद्वैत वेदांत। ठीक है, देखो
शंकराचार्य से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाऊंगा। शंकराचार्य के वेदांत दर्शन, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है शंकराचार्य का सिद्धांत कौन सा है, तो अद्वैतवाद। कौन सा? अद्वैतवाद कहा जाता है इसे ही, ठीक है। और इन्होंने इस अद्वैतवाद के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीजों के बारे में बात की है। पहला जो बात किए हैं वो है ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म को परिभाषित किए हैं, आखिर ब्रह्म है क्या चीज, माया, ठीक है। दूसरा क्या बोले, माया। तीसरा क्या है, जगत। और चौथा क्या है, मोक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। मुख्य रूप से डायरेक्ट पूछा जाता है ब्रह्म किसके सिद्धांत से संबंधित है, तो शंकराचार्य डायरेक्ट पूछेगा, अंदर डिटेल नहीं पूछेगा। अगर कुछ पूछ सकता है तो वो पूछेगा ब्रह्म से संबंधित। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म का स्वरूप बताया है और उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वोच्च चीज माना है, सर्वोच्च लक्ष्य उसी को माना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, एक वाक्य का उन्होंने जिक्र किया है, उसमें बोला गया है कि अहम ब्रह्म अस्मि, जिसका मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूं। क्या है, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, तो किसका सिद्धांत है, शंकराचार्य का सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा उन्होंने माया का सिद्धांत दिया। माया का सिद्धांत है कि जो ब्रह्म है, जो वास्तविक जीवन में लोगों को जो दिखाई देता है वो भ्रम है, ठीक है। भ्रम का कारण क्या है, माया है, ठीक है। आप बस इतना ही समझिए अभी। उसके बाद है जगत। जगत के बारे में बताया गया जो जगत हमें दिखाई देता है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसीलिए कहा गया है इसमें कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। और मोक्ष के बारे में बताते हैं कि ज्ञान मार्ग से, ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म और आत्मा को एकाकार करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दर्शन का अन्य नाम क्या है। अभी मैंने बताया कि उत्तर मीमांसा का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है वेदांत दर्शन। कौन सा दर्शन, वेदांत दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन तो है नहीं, योग्य दर्शन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वेदांत दर्शन, ठीक है। उसके बाद है अहम ब्रह्म अस्मि। मैंने बताया कि अहम ब्रह्म अस्मि किससे संबंधित, मैं ही ब्रह्म हूँ, अद्वैतवाद से संबंधित है। किससे है, अद्वैत वेदांत से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीसरा देखते हैं अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य जी हैं। कौन है, शंकराचार्य जी माने गए हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि ब्रह्म और जगत दोनों सत्य हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है बोल रहा है, मतलब ब्रह्म ही सत्य है और जगत गलत है, भ्रम है। तो केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर बी, ठीक है। ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है, ब्रह्म सूत्र के रचयिता हम लोग पढ़े हैं महर्षि बादरायण जी हैं। कौन है, महर्षि बादरायण जी हैं। प्रस्थानत्रयी में कौन से ग्रंथ मुख्य रूप से आते हैं, देखो मैंने बताया कि उपनिषद आता है प्रस्थानत्रयी में, प्लस गीता आता है, और क्या आता है, ब्रह्म सूत्र आता है। कौन सा आता है, ब्रह्म सूत्र को शामिल किया गया है। देखते हैं वेद नहीं, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अद्वैत वेदांत किस प्रकार के ब्रह्म को मानता है, तो अद्वैतवाद देखो सगुण को मानता है क्या, नहीं मानता, सगुण को नहीं मानता, वो निर्गुण ब्रह्म को मानता है, जिसका कोई आकार नहीं है उसे मानता है, ठीक है। ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र बताए गए हैं, तो ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्रों के बारे में चर्चा की गई है। माया को किस रूप में देखा गया है, तो माया को भ्रम या अविद्या देखा गया है, एक भ्रम पैदा करता है माया, ठीक है। वास्तविक जगत जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, ये भ्रम के कारण ही हमें दिखाई देता है। शंकराचार्य ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, ठीक है। जीव ब्रह्म का अंश है, यह किस विचारधारा का सिद्धांत है, तो देखो जीव ब्रह्म का अंश है। देखो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद कहा है कि अद्वैत मतलब एक ही है, तो आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक है, तो आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक है, ठीक है, दोनों अलग नहीं है। इसमें क्या पूछा है, जीव ब्रह्म का अंश है बोला है, मतलब दोनों अलग हैं। तो देखो जीव ब्रह्म का अंश तो है, लेकिन क्या है, वो अलग है। किसने कहा है, विशिष्ट द्वैतावाद में इस सिद्धांत को बताया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो टॉपिक है उत्तर मीमांसा, ठीक है, कंप्लीट होता है। आस्तिक दर्शन के सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस पर हम बनाएंगे वीडियो, वो रहेगा नास्तिक दर्शन पर, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ठीक है। तो हमारे साथ बने ही रहेगा, दर्शन के जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है, हम कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।